हेलो बेटा, आज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक करंट के पेपर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मेरे पास 2019 का पेपर है। इसमें सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 6 बल्ब दिए हैं आपको, जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है सामने। इस क्वेश्चन के अंदर याद है आपको बल्ब दिया है, मतलब आपको रेजिस्टेंस पता है, जैसे एक्स वोल्ट वाई वोल्ट दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता था, हम लोग रेजिस्टेंस निकालते थे। याद है 3 मीनिंग होते थे इस पर। जब हम x वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इतनी वॉट की एनर्जी, इतने वॉट की पावर कंजम्पशन होगा। याद आ रहा है कुछ? चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन में दिया है इस क्वेश्चन के अंदर 0 इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। सब यहां पे ग्लो कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, यदि इनकी जगह पर हम रेजिस्टेंस एज्यूम कर लें तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं हमें? इन पैरेलल। ये तीनों इन पैरेलल और फिर सीरीज। तो आर 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 कितना हुआ? ए केस में पहली सिचुएशन में क्या हुआ? ये R/3 और इसका भी R/3। इन दोनों के बाद ये क्या होगा? दोनों सीरीज। सीरीज में कितना होगा आर इफेक्टिव? आर इफेक्टिव यहां पर आ गया 2R/3 और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। तो मुझे बताओ, यहां पर पावर कंजम्पशन के बारे में बोला जा रहा है, तो पावर क्या होता था? V²/R। तो V यहां पर है E² और R की वैल्यू आई है 2R/3 इन सिचुएशन 1। सेकंड में, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम द सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग। 2 फ्रॉम द सेक्शन A मतलब यहां के 2 बल्ब हैं। सेकंड सिचुएशन में यहां पर 2 बल्ब मतलब 2 रेजिस्टेंस और B में से कितना है? 1 रेजिस्टेंस, ये ग्लो कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, ये तो E रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। आर आर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। यहां पर आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? आर आर R/2 और R/2 प्लस R 3R/2। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P2 V²/R। V है E², E तो सेम रहेगा। R कितना हो गया? 3R/2। आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो किसके बीच में पूछा जा रहा है? पहले A दिया है तो मतलब P1/P2। तो P1 कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तो आराम से सॉल्व कर रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं। 2R/3 इंटू ये कितना है? E²/3R और ये 2 और जाएगा तो E² से E² कैंसिल, R से R कैंसिल, 3 3 या 9, 9/4। ये रेशियो आ रहा है मेरे वाले पेपर में। ऑप्शन सेकंड है, नोट करिए जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। इस क्वेश्चन के अंदर सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस पूछी गई है। वैसे तो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर दिमाग में आता है फ्यूज। कैसे? कंडक्टर क्या करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, फ्लो होती है करंट इसमें। कंडक्टर तो हो नहीं सकता। इंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। स्विच भी पता है आप लोग को। फ्यूज क्या करता है? इसको किसी भी सर्किट के अंदर हम लोग कोई भी डिवाइस में सीरीज में लगा देते हैं। मान लो ये लग गया सीरीज में, अचानक से यहां पे करंट फ्लो बढ़ गई, एकदम से करंट बढ़ गई। करंट बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यहां पर हीट अप हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके वजह से ये वर्न होगा, जल जाएगा और यहां पे सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सर्किट कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से अपनी जो भी डिवाइस है वो बच जाएगी। इसीलिए फ्यूज वर्ड को हम लोग फ्यूज को यूज करते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है, वोल्ट मीटर एमीटर। आप लोगों को याद हो कि वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता था? इनफाइनाइट। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता था? 0। याद आ रहा है? या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां से करंट निकली,
ये करंट आ रही है। आप मुझे बताओ करंट यहां जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज वेरी वेरी हाई है, तो यहां पे करंट या बहुत ही कम जाएगी। यदि रियल केस में देखो तो बहुत कम जाएगी। हम लोग मान सकते हैं कि पूरी की पूरी करंट ऐसे फ्लो हो रही है। एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होता है, आइडियल केस में क्या? 0। तो इसके अंदर यदि रेजिस्टेंस देखा जाए, यहां तो करंट जा नहीं रही, तो रेजिस्टेंस यही लिया जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो मुझे बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? V बाई आर, V इक्वल टू आई आर। V है 10 वोल्ट और R कितना है? 10। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। मैं आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर बोलूं कि इसमें वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज ये शो करेगा, तो बेटा जो इसके अक्रॉस होगा वही शो करेगा। इसके अक्रॉस कितना है? 10 इंटू आई, और आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो गया 10 वोल्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन में सर्किट 2 में, सर्किट 2 के अंदर यदि ध्यान से देखो तो यहां भी इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है, इसके साथ ये सीरीज में, आइडियल कंडीशन में ये क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यहां से करंट जाएगी, मुझे बताओ करंट यहां जाएगी? नहीं जाएगी। आइडियल कंडीशन में नहीं जाएगी, या जाएगी रियल केस में तो बहुत कम जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई है। तो हम लोग मान सकते हैं पूरी करंट ऐसे जा रही है, इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो है। तो मुझे बताओ यहां पर इस रेजिस्टेंस का तो मतलब ही नहीं है, करंट पूरी पूरी हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो यहां पे आर इफेक्टिव कितना है? 10। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V बाई आर, 1 एम्पियर। तो मतलब ये करंट को I2 नाम लेते हैं हम, यहां पे I2 दिया है, ये वाली I1 है, तो I1 इक्वल टू I2 आ गया है। यदि मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I इंटू आर, आई की वैल्यू 1 है और आर 10 है, तो ये भी 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट पहले आ रहा था, 10 वोल्ट अभी भी आ रहा है, तो V1 इक्वल टू V2। तो इस वाले में ऑप्शन देखो तो मेरे वाले पेपर के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर V1 इक्वल टू V2। नोट करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हॉलो स्फीयर मेटल स्फीयर है। आपको पता है हॉलो स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यों मान लूं, तो आपको याद हो इसके अंदर R इज लेस देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, गॉस थ्योरम से निकालते थे हम लोग, 0 आती थी, कुछ याद आ रहा है? और सरफेस पर फील्ड कितनी आती थी? याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। तो बाहर कैसे वेरी करती थी? के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। आप सभी लोगों ने इसको प्रूव किया होगा गॉस थ्योरम से। अब आप मुझे बताओ, ऑप्शन चेक करो, यहां से यहां तक फील्ड कैसी है? 0। फिर कैसी वेरी कर रही है? 1/r स्क्वायर। यदि फील्ड वर्सेस r के बीच में ग्राफ बनाते हैं, पहला ऑप्शन इंक्रीजेस एज r, नहीं बेटा गलत हो गया, 0 एज r इंक्रीजेस, r इंक्रीज होगा यहां से यहां तक, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो यहां से यहां तक 0, और उसके बाद स्मॉल r इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो मेरे वाले ऑप्शन में सेकंड वाला राइट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग चेक कर लेना, 0 एज r इंक्रीजेस फॉर R is less than capital R and decreases as R increases। ठीक है ना? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये वाला ऑप्शन आ रहा है, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सब लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना आता था? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। याद आ रहा है कुछ? तो इस क्वेश्चन में दिया है 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर हैं, एक पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा माइनस लैम्डा, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2r है। आपसे मिड पॉइंट पर फील्ड पूछी जा रही है। फील्ड कैसे निकालते थे? प्लस के वजह से अवे, माइनस के वजह से अट्रैक्शन, दोनों हो। मुझे बताओ दोनों फील्ड क्या होंगी? ऐड होंगी। 1 वायर के वजह से कितनी आएगी? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन r हो जाएगा, मिड पॉइंट है ये r, ये भी r, प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आंसर क्या आ गया? लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r।
आंसर चेक करो, मेरे वाले पेपर में थर्ड ऑप्शन राइट है, न्यूटन पर कूलाम यूनिट होती है, नोट करिए। ये क्वेश्चन भी 37 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया हुआ है, कूलाम्स लॉ से, बहुत आसान है। आपको याद है कूलाम्स लॉ क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q। A का चार्ज क्या है? प्लस Q, और B का चार्ज कितना है? माइनस Q। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है आपसे? आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। इनके बीच में फोर्स कितना है? F। F की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद है इसका मैग्नीट्यूड लेते थे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ A, 25%, मुझे बताओ इसका 25% कितना हो जाएगा? Q/4। 25% Q/4। 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, मतलब इसका 25% चार्ज यहां से ट्रांसफर करके इसमें कर दिया, तो इसमें से 25 माइनस करेंगे, Q माइनस Q/4 करेंगे तो ये कितना बचेगा? 3Q/4, और इसमें ऐड करेंगे Q/4, तो मुझे बताओ ये भी कितना बचेगा? माइनस 3Q/4। अब फोर्स कितना होगा? F डैश कि Q1 Q2 चार्जेस के यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे अपॉन R स्क्वायर, तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 9/16 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये ऑलरेडी क्या था? F, तो आंसर हो जाएगा 9F/16। मेरे वाले पेपर में आंसर है इसका सेकंड। नोट करिए, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इस क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से पढ़ो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे पोटेंशियल कंटिन्यूअसली, जो पोटेंशियल ऑफ द सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ द सोर्स है, वो कंटिन्यूअसली टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो स्पेशल बात है वो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछी गई है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट का मैं रिवीजन करवाता हूं आपको। याद है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पर मान लो एक वेरिएबल का यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ करंट जाएगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने याद है एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट बेसिस पर देखा गया था कि यहां भी मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आता है, निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां पे कोई सोर्स तो दिख ही नहीं रहा है हमें, तो यहां पर एज्यूम किया गया था, क्या माना गया था कि यहां पर कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही है। इस करंट का नाम क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। और भी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालेंगे? यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां पर माइनस चार्ज आएगा, ध्यान से देखना मेरे साथ। तो यदि यहां पर मैं यदि आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी Q/A/0। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो चार्ज की वैल्यू यहां पर आएगी, कितनी आ जाएगी? E/A/0। यदि मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यही करंट आ जाती है, कौन सी वाली? डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो मैं कैसे कैसे सोच रहा हूं, इसको हम लोगों ने फ्लक्स नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्मूला लगाना है यहां पर, A/0 को बाहर ले लें, d/dt, और E याद है आपको क्या लिखते थे हम लोग? यहां पे लिखते हैं हम लोग ID = A/0 d। E क्या होता था? पोटेंशियल अपॉन डी। यहां पर आपको पोटेंशियल वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A/0 अपॉन डी, d/dt v, और A/0 अपॉन डी क्या आता है? C। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर जो करंट आ रही है, जो भी यहां पर सोर्स आपको दिया है वेरिएबल सोर्स, इससे ये वाली करंट कौन सी होगी? कंडक्शन। और इसके अंदर वाली कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये करंट निकालना है, तो ये करंट भी क्या होगी? dQ/dt, और Q = क्या होता है? CV, और यहां पर CV,
और इसको सी को बाहर ले लें तो देखा जाए तो दोनों की दोनों करंट कैसी है, सेम है। यहां पर इस क्वेश्चन में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसको देखते ही हम आंसर बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे सेकंड और फोर्थ है, जीरो तो हो नहीं सकती है, आंसर सेकंड है। लेकिन फिर भी आपको यदि कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, सी की वैल्यू यहां पर दी है 20 माइक्रो 10⁻⁻6 और यहां पे dV/dt दिया है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना हो गया 60 माइक्रो एम्पियर। तो यहां पर मेरे वाले में IC इक्वल टू ID इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर और इसका आंसर आ रहा है सेकंड। टाइम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, अदरवाइज तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन था। सॉल्व करिए जल्दी से, नोट करो।